हेलो स्टूडेंट्स, गुप्ता क्लासेस में आपका जो है स्वागत है। और यहाँ पे मैंने जो है चैप्टर नंबर 2 फोर्स एंड फ्रिक्शन के बारे में मैं बता रहा था। तो ये आपका नेक्स्ट वीडियो है, जो कि इसके पहले मैंने आपको जो है कई चीज़ें बताई थी। जैसे फर्स्ट वीडियो में मेरा आया था फोर्स एंड इट्स इफेक्ट, दूसरा वीडियो जो मैंने बनाया था कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। नेक्स्ट ये वीडियो है आपका क्या है, सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और फिर उसके बाद मैं बताऊंगा बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो सेंट्रीपिटल फोर्स बेसिकली होता क्या है, इसको ध्यान से देखिए कि जो है सेंट्रीपिटल फोर्स ऐसा फोर्स होता है जो सेंटर की तरफ जो है लगता है। सेंटर की तरफ कब लगता है? जब किसी ऑब्जेक्ट को आप जो है इस तरीके से घुमाते हैं, है ना, इस तरीके से घुमाते हैं। मतलब कहने का मतलब होता है, अगर कोई ऑब्जेक्ट को हम सर्कुलर मोशन दें, सर्कुलर मोशन में क्या होता है, वेलोसिटी की वैल्यू क्या होती है, कांस्टेंट रहती है। वेलोसिटी की वैल्यू क्या होती है, कांस्टेंट होती है। ये वेलोसिटी की वैल्यू कांस्टेंट है और इसको इस तरह से हम घुमा रहे हैं, जो है रोटेट कर रहे हैं, तो क्या होगा, वेलोसिटी की वैल्यू कांस्टेंट है, बस कॉन्टिन्यूसली क्या है, इसका डायरेक्शन देखिए चेंज हो रहा है। डायरेक्शन इसका पहले इस डायरेक्शन में था, फिर ये हो गया, फिर ये हो गया, फिर ये हो गया। हर एक टाइम पे जो है डायरेक्शन क्या है, चेंज होता है। तो यहाँ पे फोर्स का मैग्नीट्यूड, यहाँ पे जो है हम ध्यान दें कि वेलोसिटी जो है उसका जो है वैल्यू जो है वही है। इसीलिए इसको हम कहते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इसको हम क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इसको हम क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का क्या मतलब होता है, जो वेलोसिटी है वो यूनिफॉर्म हो, मतलब उसकी वैल्यू, मैग्नीट्यूड की वैल्यू चेंज ना हो, और बट इसका डायरेक्शन क्या है, वो चेंज हो रहा है। डायरेक्शन लगातार चेंज हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि हमने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि फोर्स ही रिस्पॉन्सिबल होता है जो है मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन को चेंज करने के लिए। तो यहाँ पे मतलब क्या है कि कोई ना कोई फोर्स लग रहा होगा, यहाँ पे कोई ना कोई फोर्स लग रहा होगा, और उसी फोर्स को हम क्या कहते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स। उसको हम कौन सा फोर्स बोलेंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स वो फोर्स होता है जब कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करता है, तो उस ऑब्जेक्ट से सेंटर की तरफ जो लगने वाला फोर्स होता है उसी को हम कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। उसको हम क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स। और ये सेंट्रीपिटल फोर्स जो है, जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उसके मास पे डिपेंड करता है, उसकी वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, और जिस सर्कुलर पाथ पे वो जो है मोशन कर रहा है उस सर्कुलर पाथ के जो है रेडियस के जो है उस पे भी डिपेंड करता है। रेडियस जितना ज्यादा होगा जो है सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू उतनी ही कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू रेडियस के जो है क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो रेडियस अगर ज्यादा है, मतलब सर्कुलर पाथ जो है काफी बड़ा है, तो उस केस में जो है क्या होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू जो है क्या होगी, कम होगी। और रेडियस अगर कम है तो सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू ज्यादा होगी। मास पे डिपेंड कैसे करता है, मास ज्यादा होगा सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू ज्यादा होगी। वेलोसिटी ज्यादा है तो सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू भी ज्यादा होगी। इसका जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है जिससे हम इसको लिखते हैं, इसको हम लिखते हैं FC × mv स्क्वायर अपॉन r, जहां FC क्या है, दिस इज द सेंट्रीपिटल फोर्स। m क्या है, m जो है मास ऑफ द ऑब्जेक्ट है जो सर्कुलर मोशन कर रहा है। v क्या है, वेलोसिटी इन मीटर पर सेकंड में है। और r क्या है, रेडियस है। r क्या है, रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ। तो यहाँ पे हमने देखा सेंट्रीपिटल फोर्स। अब जो है नेक्स्ट आपका आता है जो है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। नेक्स्ट आपका आता है सेंट्रीफ्यूगल। और हाँ, इस चीज को ध्यान रखिएगा कि सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा जो है सेंटर की तरफ लगता है। हमेशा जो सर्कुलर मोशन है उसके सेंटर की तरफ जो है सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है। ठीक है। नेक्स्ट बेटा आ रहा है आपका, नेक्स्ट बच्चों, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है इसके बारे में हम देखते हैं। जैसे कि हमने अभी देखा कि सेंट्रीपिटल फोर्स जो है सेंटर की तरफ लगता है, वैसे ही एक और फोर्स जो है जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में जो है चलता है, जैसे कि मान लीजिए एक कार है, ये क्या है, एक कार है, और ये सर्कुलर पाथ पे जो है इस तरीके से राउंड कर रही, मूव कर रही, इस तरीके से टर्न हो रही है, तो उस केस में जो है एक फोर्स जो है इस पे लगेगा। जो है वो फोर्स क्या होगा, वो जो है एक तरफ तो जो है आपका सेंटर की तरफ लगता है, जिसको सेंटर फोर्स कहते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स। एक फोर्स क्या है, अवे अवे फ्रॉम दी सेंटर। ये जो है इसका सर्कुलर पाथ का सेंटर है मान लीजिए, तो सेंटर से अवे जो फोर्स लगता है उसकी हम क्या कहते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इसको हम क्या कहते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। और ये फोर्स जो है सेंट्रीपिटल फोर्स के ही बराबर होती है, बट डायरेक्शन क्या होता है, अपोजिट रहता है। सेंट्रीपिटल फोर्स जो है आपका सेंटर की तरफ लगता है ऑब्जेक्ट के, और जिस सर्कुलर पाथ को फॉलो करती है, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है सेंटर के जो है अपोजिट लगता है। ठीक है। तो दोनों में जो है एक दूसरे के समझ लीजिए अपोजिट है, बट मैग्नीट्यूड क्या है, दोनों का सेम है, लेकिन डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। ठीक है। नेक्स्ट जो है हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, इसका नेक्स्ट पार्ट देखेंगे जो है बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स के बारे में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।